नमस्कार। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोग एक कॉन्टिन्यूशन में हैं अबाउट द योगा। तो आज का जो सेशन जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो एपिसोड हम लोग बनाने जा रहे हैं, दिस इज रिगार्डिंग और अबाउट द डायबिटिक्स। तो डायबिटिक्स जो हम लोग इंडिया में हैं, एज पर द ICMR रिपोर्ट, इंडियन मेडिकल काउंसिल एंड रिसर्च का जो रिपोर्ट है 2023, अराउंड 11.4% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज बीइंग अफेक्टेड विद डायबिटीज़। दैट मीन्स समझ लीजिए कि 10 to 11 करोड़ पॉपुलेशन जो इंडिया के है, वो लगभग 10 to 11 करोड़ पॉपुलेशन लिविंग विद डायबिटिक्स। तो डायबिटिक आज जो है इंडिया एक मतलब डायबिटिक हब बन चुका है। बट हम लोग जो डायबिटिक जो है उसको हम लोग प्रिवेंशन के हिसाब से या फिर कैसे डायबिटिक्स हम लोग किसी का है तो कैसे हम लोग थ्रू योगा उसको हम लोग रिकवरी कर सकते हैं, या फिर जिसको डायबिटिक्स नहीं है हम लोग योगा अगर प्रैक्टिस करते हैं तो कैसे डायबिटिक नहीं होने के चांसेस है। तो हम लोग को सबको मालूम है कि हम लोग जो कंटिन्यूशन कर रहे हैं अबाउट दिस योगा सेशन द एपिसोड इन स्टार्टअप क्लास विद प्रणेश में, हम लोगों का साथ अभी भी सेकेंड शो में भी हम लोग जो एपिसोड में जो हम लोग योगा एक्सपोनेंट ऑफ इंडिया श्री संजय चक्रवर्ती जी जो है, लास्ट एपिसोड में उन्होंने बताया था कि योगा का की इम्पोर्टेंस है, उनको रिकवरी करने के लिए क्या क्या जो डिजीजेस है, बीमारी है, हम लोग योगा से रिकवरी कर सकते हैं। सो आज जो सेकेंड जो एडिशन हम लोग बना रहे हैं एपिसोड में, दिस इज ऑल अबाउट द योगा एंड डायबिटिक्स एंड योगा का साथ कैसे हम लोग जुड़े होने के बाद हम लोग कैसे डायबिटिक्स को हम लोग दूर भगा सकते हैं अपने शरीर से, फैमिली से। तो इसी के चलते हुए हम लोग अभी स्वागत करते हैं योगा गुरु, योगा एक्सपोनेंट ऑफ इंडिया श्री संजय चक्रवर्ती जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रणेश जी को। और ये सबसे बड़ा बात है ये डायबिटीज से मुक्त हम लोग कैसे हो जाए। इसके लिए देखिए, आप लोग इंडिया का ज़्यादातर आदमी एलोपैथिक चिकित्सा करते हैं, कोई भी आदमी होम्योपैथिक करते हैं, कोई भी आदमी आयुर्वेदिक करते हैं। योग भी एक चिकित्सा है। इसी चिकित्सा से आप डायबिटीज से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि आज तक मैंने नियर अबाउट 20,000 डायबिटिक पेशेंट ट्रीटमेंट किए हैं। तो बहुत आदमी हैं जो अभी मेडिसिन लेने पड़ते हैं और आपको अच्छा से योगा भी कर सकते हैं, उसका जीवन शैली भी अच्छा है। तो मैं आपको बताऊंगा क्या जीवन शैली होना चाहिए और क्या योगा करना चाहिए जिससे आप इस रोग से मुक्त हो सकते हैं। तो पहले जो एपिसोड था उसमें हम लोग ऑलरेडी संजय चक्रवर्ती जी जो योगा गुरु है, लास्ट 34 ईयर्स से योगा के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज उनका परिचय यदि हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, तो आज हम उनसे पूछेंगे एंड कि योगा क्या क्या हो सकते हैं, डायबिटिक्स को हम लोग दूर भगाने के लिए, डायबिटिक्स हम लोगों को ना हो इसके लिए क्या क्या योगा हो सकते हैं, इसके बारे में नॉट ओनली योगा, खान पान भी कैसा होना चाहिए, अभी का जो लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग संजय जी से बात करेंगे। तो गुरु जी, आपको स्वागत है स्टार्टअप क्लास प्रदेश में। तो आज हम लोगों को बताइए कि योगा एंड डायबिटिक्स, अगर डायबिटीज़ को हम लोग भगाना है तो क्या क्या योगा हम लोग रेगुलर अगर करेंगे फैमिली के साथ घर में, तो या फिर ऑफिस में जहाँ भी हम लोग कर सकते हैं, तो किस तरह से हम लोग डायबिटिक्स को हम लोग अपना शरीर से भगा सकते हैं। नंबर 1, डायबिटीज होने का कारण यही है जो आपके अंदर में जो पैंक्रियास जो है वो इनएक्टिव है, उसको एक्टिवेट करना चाहिए। कैसे होगा वो? देखिए, उससे इंसुलिन सिक्रेशन होते हैं। इंसुलिन कब सिक्रेशन कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। इसका कारण यही है जो हमारा योग शास्त्र में बोले, अगर जिनका भूख नहीं लगा, अगर भूख नहीं लगा तो खाना मत, उससे रहो, उसको भूख लगने दो, तब खाना खाओ, ठीक रहेगा। अगर कोई आदमी भूख भी नहीं लगा, खाना भी शुरू कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या होते हैं, हमारे स्टमक अपसेट हो जाते हैं। इसी तरह अगर दीर्घ दिन आप ऐसे चलेंगे तो आपका स्टमक में यही प्रॉब्लम आ जाएंगे। और एक भी बात है, कोई बोलते हैं ट्रेडिशनल डिजीज़ भी है, पारंपरिक, अगर आपका फैमिली में है ब्लड शुगर वो भी आ जाते हैं बोलते हैं, लेकिन हम लोग योग में इसे विश्वास नहीं करते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है
ये आप योग कीजिए तो आप निरोग रहेंगे। तो इसके लिए मैं आपको पहले बताते हैं ये हमारा हिंदू शास्त्र में क्या बोले हैं। युक्त आहार विहारश्च युक्त चेष्टश्च कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधश्च योग भवति दुःखः। परिमित आहार निद्रा जागरण जिनका ठीक है उनका जीवन में रोग कभी नहीं होगा। रोग ही दुख का कारण है, भगवान कृष्ण ने यही बताए हैं। तो हमें जो अभी डायलॉग आपको बोले ना, ये गीता का डायलॉग है। गीता में भगवान यही सिस्टम बताए हैं। तो हमें युक्त आहार, प्रॉपर आहार करना चाहिए, परिमित निद्रा भी होना चाहिए और भ्रमण भी ऐसा होना चाहिए, तब आपका शरीर ठीक रहेंगे। तो इसके लिए मैं आपको पहले बताते हैं आप सुबह से क्या कीजिएगा। अगर आपका शुगर लेवल ज़्यादा है, फास्टिंग में ज़्यादा है, पीपी में भी ज़्यादा है, तो आप परेशान हो जाते हैं। आपका एलोपैथिक मेडिसिन ज़्यादा लेने से आपका बॉडी वेट भी कम होकर जा रहे हैं, तो आप दुर्बल होते जा रहे हैं डे बाय डे। क्या करना चाहिए, सुबह उठकर आप सुबह पानी पीजिए। पानी कम से कम 2 ग्लास से लेकर 1 लीटर तक आप ले सकते हैं। सुबह पानी पीने के बाद आप थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। वो एक्सरसाइज में आपको बताएंगे अभी क्या करने से आपका शरीर बिल्कुल ठीक रहेंगे। लेकिन हमारे बात बहुत ध्यान से आपको सुनना चाहिए। बहुत रेस्ट्रिक्शन भी है। जिनका हार्ट की समस्या है, जिनका बीपी की समस्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो भी आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तब आपको दिखेगा, आप यही सुनकर आप अच्छा ढंग से चल सकेंगे दुनिया में। जय हो। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जब खाना खाते हैं ना, तो खाना हमें क्या करते हैं, पहले हमारे टांग से उसको मतलब है, जिह्वा से मतलब है, वो लाला रस से वो हमारा खाना जो है वो मिश्रण हो जाते हैं। इसलिए पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीवा शक्ति विकासिका, जिससे फर्स्ट ईटिंग जो है वो हमारे मुंह से जाते हैं ना स्टमक में। तो पहले आप मुंह का एक्सरसाइज कीजिए अच्छा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह आपको कम से कम 50 टाइम्स कीजिएगा। 50 टाइम्स करने से आपको 25 टाइम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी 25 टाइम्स करने से आपको बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 1। ये भी 25 टाइम्स जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका लाला रस उत्पन्न होगा मुंह में और आपका जो खाना खाएंगे डाइजेशन प्रोसेस चालू हो जाएंगे आपसे। ये नंबर 1। नंबर 2, दोनों पांव आगे खोलिए। मैं खूब इजी प्रोसेस आपको बताते हैं जो आदमी हर आदमी कर सकते हैं इसको। तो पांव आगे खोलिए, इसको पांव फोल्ड कीजिए, फिर इसको भी फोल्ड कीजिए। तो अब ऐसे बैठिए, इसको बोलते हैं वज्रासन। तो वज्रासन ऐसे एक आसन है, हम लोग बहुत आदमी से सुने हैं और योग शास्त्र में इसके ऊपर बहुत प्रशंसा भी किए गए। ये करने से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। सपोज आप खाना खाएं, पेट बहुत फूल गया, अब गैस भी बन रहा है, आप इससे बैठिए, आपका गैस रिलीज हो जाएंगे, पेट हल्का रहेंगे, डाइजेशन भी प्रोसेस अच्छा रहेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इजी मेथड है, आप जरूर घर में प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको जरूर लाभ उठा सकेंगे। तो ये आप एक दिन में नहीं, कम से कम डेली करते करते कम, जब जितना आपका एक्सपीरियंस होगा इसका आसन के ऊपर उतने आपको बेनिफिट होगा। गुरुजी, वज्रासन खाने के बाद ही करना चाहिए कि ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं? हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, खाने के बाद भी कर सकते हैं। खाने के बाद करने से क्या होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, आपका पेट हल्का रहेंगे। ज़्यादा खाने से भी आपका पेट हल्का रहेंगे, गैस नहीं बनेगा और आपका एब्डोमेन मसल जो है वो भी ठीक रहेंगे आपको। तो नेक्स्ट आसन में हम लोग जाते हैं। एक करने के बाद आपको शवासन करना बहुत जरूरी है। मैं आपको दिखा देते हैं कैसे शवासन कीजिएगा। इसे दोनों पांव दोनों तरफ रखिए, दोनों हाथ दोनों तरफ रखिए और शरीर बिल्कुल ढीला कीजिए। हर आसन के बाद इसे शवासन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग थोड़े साइड में ऐसे उठेंगे, आप सीधा होके मत उठिए। ये है पद्मासन। अभी हम लोग नेक्स्ट आसन जो करेंगे इसका नाम है सहज अग्निसार धोती। सहज मीन्स एकदम इजी, अग्नि मीन्स स्टमक, अग्निसार इसका मतलब होते हैं ये आपका पेट में जो अग्नि है इसको अच्छा से
प्रज्वलन करना चाहिए, तब आपको खाना डाइजेशन होगा। तो देखिए कैसे करना है इसको। पहले सांस स्वाभाविक रहेंगे इनको, ऐसे ऐसे ऐसे, ब्रीदिंग नॉर्मल, और स्टमक को आप ऐसे कीजिएगा तो दिखेगा आपका पेट एकदम बिल्कुल ठीक रहेंगे और डाइजेशन भी अच्छा रहेंगे आपको। यह है सहज अग्निसात होती, आप 40 टाइम्स से 100 टाइम्स तक कर सकेंगे। ये 40 टाइम्स से 100 टाइम्स खाने के बाद कितने देर के बाद? नहीं, इस एम्प्टी स्टमक पे करना चाहिए, एक खाली पेट में करना चाहिए। खाली पेट। सुबह आप जब पानी पिएगा, फिर पानी पीने के बाद आप टॉयलेट कीजिए, आप साफ होके आइए, तब इसके बाद आप इसे बैठ के कर सकेंगे। यह है सहज अग्निसात धोती। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अग्निसात धोती नंबर 2। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। आप करने के साथ साथ आपका शुगर लेवल जरूर कम हो जाएंगे। योगा करने के पहले ग्लूकोमीटर से आप एक बार चेक कर लीजिए, आफ्टर योगा फिर चेक कीजिए, दिखेगा कितना आपको चेंज आ जाएंगे। मिनिमम 50 माइनस हो जाएंगे। एकदम प्रॉपर ढंग से आप कीजिएगा, और हमारा जो तरीका जो है मैं आपको बता रहे हैं, इसी तरीका से आपको करना चाहिए। देखिए उसके हमें करते अग्निसात धोती नंबर 2। सांस छोड़ने के बाद स्टमक कम से कम 25 टाइम्स इन एंड आउट करना चाहिए। फाइन, रिलैक्स। इसी तरह एक बार सांस छोड़ने के बाद स्टमक 25 टाइम्स इन एंड आउट करना पड़ेगा आपको। आप देखिए आपका पेट में क्या रहेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, 100% ठीक हो जाएंगे। कितना टाइम करना चाहिए? ये मिनिमम आपको 100 टाइम्स जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक एक टाइम में अगर आप 25 टाइम्स कीजिए तो 5 टाइम्स करने से आपको हो जाएगा 125 हो जाएंगे। अच्छा, आप 150 तक कर सकेंगे, नो प्रॉब्लम। और एक बार देख लीजिए, सांस छोड़ने के बाद ये है अग्निसात धोती नंबर 2। देखिए करने के साथ साथ आपका पैंक्रियास, स्प्लीन, लीवर सब अच्छा रहेंगे आपके। सिर्फ ये इसका रेस्ट्रिक्शन यही है, जिनका हार्ट की समस्या है आप कर नहीं सकेंगे, जिनका गॉल ब्लैडर में स्टोन है नहीं सकेंगे, जिनका किडनी में स्टोन है नहीं सकेंगे। मतलब किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, अगर हार्ट का समस्या है तो आप उसको नहीं करना चाहिए, नहीं करना बचना चाहिए। चाहिए। बस बाकी कोई समस्या नहीं है, आप कर सकेंगे आराम से। ये है अग्निसात धोती नंबर 2। नेक्स्ट, दोनों पाँव के लिए थोड़ा पाँव थोड़ा से रिलीज कीजिए। ये है जानु शिरासन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे आपको फर्स्ट राइट लेग में कीजिएगा। हमें पहले राइट लेग किए हैं और सांस के साथ करना पड़ेगा आपको। आप ट्राई कीजिएगा कि इससे आपको जितना दूर हो सकेंगे, ये घुटना नहीं उठना चाहिए, इसको बैठे के अच्छा से करना चाहिए जितना दूर हो आपको। ऐसे 1, फिर सांस लेके उठिए, इसे छोड़ दीजिए। एक पाँव में 3 टाइम्स कीजिएगा, फिर दूसरे पाँव में भी 3 टाइम्स कीजिए। राइट लेग में हम लोग ऐसे कीजिए, ऐसे पाँव कीजिए। हाँ। ऐसे भी हम लोग को 3 टाइम्स करना होगा। हाँ, 3 टाइम्स करना होगा। रेडी, 1, तो ये है जानु शिरासन। इससे आपको डायरेक्टली पैंक्रियास का फंक्शन अच्छा होगा। आप देखिएगा तुरंत आपको शुगर लेवल जरूर कम हो जाएगा। डायबिटीज या शुगर का जो प्रॉब्लम है पैनक्रियास से होता है। अगर वो पैंक्रियास से एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपको शुगर का प्रॉब्लम होता है। तो पैनक्रियास अगर आपका ठीक से काम कर रहा होगा, एक्टिव रहेंगे, तो आपको शुगर होने का चांसेस बहुत कम रहता है। और आप यही तरीका है जिससे हम लोग पैनक्रियास को अपना एक्टिव करके रख सकते हैं। जरूर। नेक्स्ट आसन पश्चिमोत्तानासन। दोनों पाँव आगे खुलिए।
ये जो आसन है इसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। अगर ये आसन आप ठीक ढंग से इसका प्रॉपरली ब्रीदिंग एक्सरसाइज से कीजिएगा तो आपका शरीर में जरूर आपका पावर आ जाएंगे और आपका डायबिटीज से आप मुक्त जरूर हो जाएंगे। ये 100% श्योर है, क्योंकि योगी लोग इसके ऊपर बहुत प्रशंसा किए हैं। पश्चिमोत्तानासन करने से आपका पाँव और हाथ का मांसल जो है बहुत मजबूत होगा और एब्डोमिनल मांसल जो है बहुत कम होते जाएंगे। जिनका बहुत बड़ा पेट है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। नंबर 3, ये आसन करने से आपका कुंडलिनी शक्ति भी जागरण हो जाएंगे। योग शास्त्र में इसके लिए इसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। जो पश्चिम देश से आपका वायु संचालन होगा तो इससे क्या होगा, हमारा कुंडलिनी जागृत हो जाएंगे। योग का उद्देश्य तो यही है, जो आपका जीवन वही होना चाहिए, जो आपका कुंडलिनी जागरण होना चाहिए। तो ये है। अब अभी हम लोग खड़े होकर एक एक्सरसाइज करेंगे। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रिस्क्राइब किए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोनों पाँव पहले पीछे फोल्ड कीजिए। ये है काती शक्ति विकाशिका। ये एक्सरसाइज जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रिस्क्राइब किए हैं कि इसके आपको तुरंत शुगर रिड्यूस होती है। आप इसको घर में प्रैक्टिस कीजिए और एग्जामिन कीजिए। रेडी। इसे आपको मिनिमम 20 टाइम्स करना पड़ेगा आपको। आप करने के साथ साथ ग्लूकोमीटर से चेक कीजिए, देखिए आपको रिड्यूस कितना हो गया। रिलैक्स। ये है आपको काती शक्ति विकाशिका। नेक्स्ट जो है ये है नेक्स्ट उद्यान बंधु मुद्रा। उद्यान बंधु मुद्रा ऐसे एक मुद्रा है, इस मुद्रा से आपका शरीर बिल्कुल निरोग रहेंगे और आपका शरीर भी बिल्कुल अच्छा रहेंगे। तो देखिए, पूरा सांस एक्सेल कीजिए, पेट पूरा अंदर लीजिए, एकदम पूरा अंदर लीजिए और इससे आप जितना सेकंड आप पकड़ सकते हैं कीजिए। 8 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। फिर सांस ले लीजिए, फिर सांस छोड़िए, पेट पूरा अंदर लीजिए। ये है उद्यान बंधु मुद्रा। ये आप 7 टाइम्स तक कर सकते, इससे ज्यादा नहीं। 7 टाइम्स से ज़्यादा नहीं। ठीक, उसको हम लोग इसका हार्ट का प्रेशर प्रॉब्लम है, इस रेस्ट्रिक्शन भी है। जिनका हार्ट की समस्या है मत कीजिए, जिनका बीपी की समस्या है मत कीजिए, बाकी सब में जरूर अच्छा होगा। हो या फिर गॉलब्लैडर स्टोन हो तब क्या करना है? नहीं, गॉलब्लैडर स्टोन भी होने से भी करने सकेंगे और किडनी स्टोन से भी करने सकेंगे। लेकिन हाई प्रेशर हार्ट की समस्या इस सब में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आप लोग मत कीजिएगा, आप बाकी सब कर सकेंगे। नेक्स्ट हस्ताक्षर। 1 रिलैक्स, 2 रिलैक्स, 3 रिलैक्स, 4 रिलैक्स, 5 रिलैक्स। फिर आप 10 to 20 टाइम्स कर सकेंगे। इसका नाम है पदहस्तासन। इसके ऊपर भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको प्रिस्क्राइब किया है। ये आसन करने से भी आपका पैंक्रियास जरूर है। तो हमें नेक्स्ट प्राणायाम में चला जाए। दोनों लगेगी और इससे बैठिए। दोनों पाँव आगे खोलिए, हमें सिद्धासन में बैठे हैं। हाँ, अभी हम प्राणायाम के बारे में बताते हैं। ये जो प्राणायाम है इसको कोई बोलते हैं भस्त्रिका। तो ये जो भस्त्रिका जो है ये एक्चुअली रिलेटेड आपको हार्ट कोई भी डिजीज हो आपका अच्छा हो जाएंगे और इससे आपका शरीर में जैसे हाथी का जैसा बॉल हो जाएंगे। बहुत ध्यान से कीजिएगा और उसको परफेक्ट होना चाहिए। देखिए हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए।
राइट नोस्ट्रिल, भस्त्रिका, भस्त्रिका। ये हार्ट का पेशेंट जो है अभी कर सकेंगे, ये मल्टीपर्पज फंक्शन होगा बॉडी में। नंबर 1 कफ की समस्या दूर हो जाएंगे। नंबर 2 माइग्रेन पेन दूर हो जाएंगे। इसके बाद जिनका कफ एंड कोल्ड की समस्या है वो भी अच्छा हो जाएंगे। जिनका लैरिंग्स की समस्या है, फेरेंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, ये भी अच्छा हो जाएंगे। अब बिल्कुल सबसे बड़ा अच्छा चीज़, हार्ट की समस्या दूर हो जाएंगे, आर्टरी ब्लॉक होने से ठीक हो जाएंगे। और इसके जिनका आँख की समस्या ठीक हो जाएंगे, जिन कान की समस्या वो भी ठीक हो जाएंगे। डायबिटीज तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डायबिटीज के बारे में तो हम क्या बोले, ये करने के साथ साथ तो आप बोले ना आपको सांस प्रश्वास भी ठीक रहेंगे, तो आपका होल लाइफ अच्छा रहेगी। मतलब ये जो योगा आपने दिखा है भस्त्रिका, वो मतलब मल्टी फंक्शन मल्टी फंक्शन है। करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कुछ इसके बाद मैं दोनों पाँव आगे खोलिए, ऐसे बैठिए। इसका नाम है भद्रासन। भद्रासन करते हैं। कोई आदमी इसको गोरखासन भी बोलते हैं। तो जो भी लोग इस आसन करके सिद्धि लाभ भी किए हैं, गोरख मुनि ने इसको तपस्या की इस आसन में बैठ के, इसलिए उस गोरख मुनि से इसका नाम है गोरखासन भी आ गया। तो ये है एक्चुअली लोअर पार्ट का एक्सरसाइज है। ये करने से आपको लोअर पार्ट स्ट्रांग रहेंगे। देखा गया जिनका डायबिटीज का पेशेंट, उनका थाई मसल, बाइसेप मसल बहुत लेन एंड थिन हो जाते हैं, तो ये सब नहीं होगा। नंबर 2, जो आप भद्रासन में जब बैठेंगे ना, आपका लोअर लेग में जितना इंस्ट्रूमेंट है, जैसे पैंक्रियास है, लीवर, स्प्लीन, किडनी जो है, सब ठीक है। देखिए बस इससे बैठना ही है। इससे बैठने चाहिए, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेंगे आपको। सबसे बड़ा बात है क्या, हम लोग का इंस्ट्रूमेंट कहाँ तक है, शीर्ष से लेकर स्टमक तक है, इतना तो इंस्ट्रूमेंट है। ये सब इस जगह का एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। बस आपको कोई चिंता नहीं, सिर्फ आपका आलस्य त्याग कीजिए और बहुत ध्यान से आपके अंदर में एक भाव होना चाहिए, मुझे अच्छा होना चाहिए, मैं नेचुरली अच्छा होना चाहिए। देखिएगा आपका शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा। डायबिटीज ऐसी बीमारी है, अगर आप अंदर से ठीक नहीं होंगे ना, कोई भी आपका ठीक करने से नहीं। तो इसलिए आपका विचार, आपका सोच, आपका ज्ञान, आपका दृष्टि सब अच्छा होना चाहिए। अच्छा दृष्टि दीजिए खाने के ऊपर। कैसे खाना खाएंगे आप? नंबर 1, सुबह आप जो ब्रेकफास्ट करते हैं उसी में आपको स्प्राउटेड मूंग, स्प्राउटेड बूट, कच्चा बादाम, इसके बाद मेथी, स्प्राउटेड मेथी लीजिए 1 स्पून। ये सब आप सुबह ब्रेकफास्ट में जरूर लीजिए। और इसके बाद रोटी सब्जी भी खा सकते हैं आप, ब्रेकफास्ट भी जरूर लीजिए। लेकिन ब्रेकफास्ट आप लोग कभी 10-11 बजे मत कीजिएगा, हार्डली 9 AM, 9 बजे तक ब्रेकफास्ट खत्म होना चाहिए। 9 बजे के अंदर ब्रेकफास्ट खत्म होना चाहिए। इसके बाद लंच जो है, लंच आपको कम से कम दोपहर 1 बजे के अंदर होना चाहिए, दोपहर 12 बजे के अंदर होना चाहिए। मैं थोड़ा एक्सटेंशन कर दिया, 1 PM कर दिया आप लोग को लिए। तो आप लोग 12 बजे के अंदर खाना खाने के लिए कोशिश कीजिए, तब क्या होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, आपको शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि ज़्यादातर आदमी 2 बजे 2:30 बजे इससे खाना खाते हैं। ये तो आफ्टरनून का सिस्टम है, वो खाना में मतलब होते हैं वो इवनिंग टिफिन का बात होते जाते हैं। इसलिए आप लोग दोपहर के मतलब होते हैं 12 बजे के अंदर, आफ्टर 12 वो इवनिंग हो जाते हैं। इसलिए आप लोग 12 बजे के अंदर खाना खाने की कोशिश कीजिए, आपका शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इवनिंग टिफिन ओनली स्वीट फ्रूट्स लीजिएगा, जैसे पपाया, एप्पल, इसके बाद मौसम्बी, ये सब आप लोग ले सकते हैं। ज़्यादातर नहीं, एक एप्पल खा सकते हैं, मौसम्बी खा सकते हैं, इसे लीजिएगा, बनाना मत खाइए। और रात का जो डिनर होगा, आपका डिनर सिर्फ आपको बिफोर 8 PM इसी टाइम कर ले लीजिए। खाने खाने के बाद आप मिनिमम 40 मिनट्स वॉकिंग कीजिए। खाना खाने के बाद क्या होगा, आप जो खाना खाएं वो डाइजेशन अच्छा होगा, आपका शरीर ठीक रहेगा, एक्टिव रहेगा।
मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक जरूर कीजिएगा। मॉर्निंग वॉक 40 मिनट्स, इवनिंग वॉक 40 मिनट्स। 40 मिनट से ज़्यादा मत कीजिएगा, इससे आपको हानिकारक हो सकता है। आपका शरीर जितना स्ट्रांग हो जाएंगे तब आपका बॉडी सिग्नल देंगे ना हम चल सकेंगे। जब आपको बॉडी सिग्नल देंगे तब आपका मासल भी मजबूत होगा, आपका शरीर भी मजबूत होगा। तो पता चलेगा शुगर लेवल आपका नॉर्मल है। तो ज़रूर आप इसके ऊपर चिंतित मत होइए जो मेरा डायबिटीज़ है मैं क्या करूँगा। डायबिटीज़ क्योर नहीं होते हैं, हर आदमी बोलते हैं हम क्या करेंगे। नहीं, डायबिटीज़ क्योर होते हैं। आपका ढंग अच्छा होना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, आप नेचुरली चलना चाहिए, जैसे प्रकृति जैसे चल रहे वैसे चलना चाहिए। आप जरूर ठीक हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए, मैं आप लोग के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो गुरुजी ने आज जो योगा के बारे में बताया रिगार्डिंग दी कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, इसके फायदा सबको मिलेंगे। और आज का एपिसोड बेसिकली हम लोग जो योगा का एपिसोड है हम लोग रखे हैं, ये बेसिकली हम लोग डायबिटीज़ के ऊपर ही रखे हैं। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव ऑल दी सोल्यूशन थ्रू योगा टू प्रॉब्लम्स। आपका बॉडी में जितनी प्रॉब्लम होते हैं, तो इस योगा सेशन के थ्रू वी वांट टू गिव ए सोल्यूशन टू योगा। घर में बैठ के किसी बेड पे घर में बैठ के आप योगा करके अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन करके आप अपना बॉडी को फिट रख सकते हैं। तो आज का जो सेशन था ये रिगार्डिंग हम लोगों का डायबिटीज के ऊपर ही था। तो आज का सेशन यहीं से हम लोग ख़त्म करेंगे। इससे पहले ख़त्म करने से पहले एक मैसेज मैं देना चाहूँगा। बेसिकली अभी देखिए कि फेस्टिव सीजन शुरू हो गया इंडिया में। तो ये फेस्टिव सीजन में क्या होता है कि हम लोग बहुत खरीदारी करते हैं, मार्केट से हम लोग बहुत सामान खरीदेंगे, बहुत चीज़ें हम लोग खरीदेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जितने भी लोग हैं ट्राई करते हैं कि हम लोकली परचेस करें। जो लोकली बिजनेसमैन है, लोकली जो दुकान खोल के बैठे हैं, हम लोग वहाँ पे जाए और लोकल के हिसाब से हम लोग कल बने, कल फॉर लोकल बने और हम लोग लोकली हम लोग परचेस करें, सो दैट हम लोग जो कैश फ्लो है इंडी हम लोग का लोकल एरिया में वो बना रहे। और एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई बाहर में नौकरी करते हैं, बाहर में काम करते हैं, बिजनेस करते हो, तो यू आर कमिंग टू योर होम नाउ। अभी तो घर में आएंगे, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, तो रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो सामान यहाँ पे मिलेंगे, लोकली मिलते हैं, वहाँ से परचेस करने का ट्राई करिए, बाहर से खरीद के मत लाइए। सो दैट आपका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी के लिए, आप बाहर रहते हो बहुत दिन, तो आप 2-3 बार साल में आते हो, तो आपका इकोनॉमी में आपका भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहे। और सेकेंड हो गया कि जो यहाँ पे होलसेल परचेस होते हैं लोकली, तो बेसिकली ट्राई करिए कि जो एमएसएमई है, जो लघु उद्योग है, वहाँ से परचेस करिए। सो दैट एमएसएमई का जो सेक्टर चल रहा है, जो छोटे छोटे उद्योगपति है, उन लोगों को भी बढ़ावा मिले। तो योगा के साथ मेरा एक रिक्वेस्ट रहा सबसे कि हम लोग कल फॉर लोकल बने। तो इसी के साथ आज का जो शो है, जो एपिसोड है, ख़त्म करेंगे स्टार्टअप प्लस विद गणेश। तो आगे का जो हम लोग योगा का सेशन लाएंगे गुरुजी के साथ, ये नया एक डिसीज के साथ होगा। तो योगा हम लोग जोड़ कैसे करेंगे इसके डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गुरुजी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सदा खुश रहिए, आनंद रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैन से रहिए, ये मेरी दुआ है। आप लोग सदा खुश रहे। जय हो। जय हो।